हाय दोस्तों, मैं हूं जयति और ये है माही। माही को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही थी, तो इस बार हमने डॉक्टर से पूछा कि कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन है या नहीं। सो उन्होंने कहा कि कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है सच। जैसे मौसम थोड़ा बदलता है उसको तुरंत सर्दी खांसी होती है, तो हमें ये मैक्स्ट्रा दिया है, जिसको बोला है दिन में 3 से 4 बार देने, और उससे उसका जो है बुखार सर्दी खांसी जो कफ जमता है बार बार वो ठीक हो जाएगा। तो लेट्स सी, हमने आज इसका पहला डोज दिया है ना माओ। और भी बहुत सारे चीज़ें डिफरेंट हैं शिवन्या और माही के बीच। लाइक शिवन्या को 6 महीने तक आराम से 2 दांत आ चुका था। माही इज़ 9 मंथ्स एंड अभी तक इसको दांत नहीं आया। तो कल मैंने ये भी डॉक्टर से पूछा है इसके। डॉक्टर वॉज लाइक 13 मंथ तक भी पहला दांत आता है, सो नॉट टू वरी। वेल ऑफकोर्स आई एम वरीड बिकॉज ना ये कुछ खाती ज़्यादा नहीं है अब। जैसे बीच में ये खाती थी सब कुछ, जिसको जो दो वो आराम से खा लेती थी। अब पता नहीं, गुड्डू खाता नहीं है। गुड्डू जब हम लोग खाते हैं ना उसका थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खाती है वो, लेकिन अपना कोई प्रॉपर खाना ये अभी फ़िलहाल नहीं खा रही है, राइट। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं इसको हर चीज़ खिलाने की। सो आज मैंने रागी और बनाना डाल के थोड़ा सा हलवा बनाने की कोशिश की, जो कि खाने में सच में अच्छा है, बिकॉज इसका हर खाना पहले मैं टेस्ट करती हूँ ना माऊ। थोड़ा स्वीट कम है क्योंकि मैं अभी इसको ज़्यादा स्वीट देती नहीं हूँ। कैसे घूर रही है ये, बच्चों को कैमरा की आदत हो चुकी है ना। सो अब मैं जा रही हूँ फिर से ट्राई करने, देखते हैं खाती है या नहीं। आई डाउट, बट लेट्स सी। थोड़ा सा गाना बजाना करेंगे ना माऊ, फिर खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसका कोई सोल्यूशन आपके पास होगा तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत सारे सोल्यूशन शिवन्या के टाइम पे यूज़ किए हैं, सब यूज़ भी हुए हैं। और वही चीज़ें जब मैं इसके टाइम पे यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे। दैट प्रूव्स कि सारे बच्चे अलग होते हैं, एंड दैट प्रूव्स कि दूसरों को एडवाइस देने वाले लोगों को भी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो येस, आई नीड योर एडवाइस, सो प्लीज़ लेट मी नो, राइट माऊ। चले खाने की शुरू करें गाना शुरू करें माऊ। सो माही हमारा बैठ गया अपने हाई चेयर पे। अली आला उसका खाना थोड़ा सा उठा लो। अच्छा इधर देखो, आओ 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 आओ। देखा आपने। और ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉर्नर में यही हालत होगा, लेकिन फिर भी मैं हर 3-4 घंटे में कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा खिलाने की। और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं खाती है, वो खाती है लेकिन बहुत कम खाती है पहले के मुकाबले, जो कि अब तो उसका ग्रोथ अच्छा है, सो उससे ज़्यादा खाना चाहिए, तो वो नहीं खाती। बट खैर हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर वॉज लाइक इट्स ऑल गुड, बस हाइड्रेशन का ध्यान रखें। माऊ मैंने नहा धोवा लिया, लेकिन अब ये रो रहा है। इसको जब पानी में डालो तब ये रोने लगती है हैं। और एक इनकी दीदी है जो बिल्कुल नहीं रोती है, उसको पानी में रहना बहुत पसंद है। और एक ये है, ये बिल्कुल अपनी दीदी की ऑपोजिट है, इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। एटलीस्ट अभी तक का तो यही केस है, हो सकता है आगे जाके इसको भी पानी पसंद हो हैं। वरना शिवन्या ने तो 6 महीने से ही स्विमिंग पूल में उतरती थी, स्विमिंग पूल में खेलती थी हमारे साथ। आपने वीडियोज़ उसके देखे ही होंगे स्विमिंग के हैं। स्टार्टिंग में रोई थी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो गई थी। लेकिन ये बंधु ये रोज़ रोता है, रोज़। नहाने मत डालो इसको पानी में बस। और अगर यहाँ तक है पानी तो नो प्रॉब्लम, यहाँ आते ही पानी। क्या माऊ, अब रो रो के थक गई है, अब चुपचाप सो जाएगी। हाँ, ये प्रॉब्लम हो रहा है ना कि अब ये दूध ज़्यादा, मतलब जैसे 6-7 महीने के बाद ना इसने दूध अपने आप कम कर दिया था, क्योंकि ये खा रही थी। नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। अब उसके सोने का टाइम हो गया तो वो गुस्सा हो रही है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ थोड़ी देर बाद, ओके। हाय एंड वेलकम बैक। तो हमेशा से देखते आए हैं, सो पता होगा कि मैं कभी भी, मतलब जब भी शिवन्या को डांटती हूँ वगैरह, तो आई मेक श्योर कि रात तक हमारी अच्छे से दोस्ती हो जाए, ताकि वो नींद जब सोए ना तो टेंशन फ्री होकर सोए। उसके दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि मम्मा पापा नाराज़ हैं या मम्मा पापा प्यार नहीं करते, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये थॉट बहुत जल्दी आता है। सो हुआ क्या कि कल मैं उससे नाराज़ थी, एंड सोने के पहले ऑफकोर्स मैंने उसे मना लिया। बट अगेन सुबह उठने के बाद उसने कुछ ऐसी शरारतें रिपीट की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। सो मेरे को थोड़ा हर्ट हुआ, एंड आई टोल्ड हर कि मुझे ये चीज़ आपकी हर्ट हुई। लेकिन उसके बाद से मैंने उससे थोड़ा बात कम किया जब वो स्कूल जा रही थी तब। हाँ ऑफकोर्स हक किया, किस किया, जैसे भेजती हो वैसे भेजा। वो भी हंसते हंसते गई, लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है उसको वो चीज़ थोड़ी बुरी लगी हो। सो एज़ यूजुअल मैं खड़ी हूँ, उसके वैन का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं एवरी सिंगल डे ये करती हूँ, और एक दिन मैंने ऐसा नहीं किया था, एंड दैट डे उसको बहुत बुरा लगा था। वो ऊपर आके मुझसे पूछ रही थी मम्मा क्यों नहीं आप लेने आए, आप तो नॉर्मली लेने आते हो ना। उस दिन हुआ ये था कि माही ने पॉटी कर दी थी, एंड वो मुझे क्लीन करना था, और उसी वक्त उसकी वैन आ गई। मतलब वो होता है ना, कभी कभी आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, बस वही गड़बड़ हो गई थी उस दिन, और उस दिन मैं उसको लेने नहीं आई थी। अदरवाइज़ मैं हमेशा घर से थोड़ा बाहर निकल के, ताकि वो जब वो वहाँ से आएगी ना तो उसको मैं दिख जानी चाहिए, तब उसको लगता है कि हाँ मेरा कोई वेट कर रहा है, और ये उसको रोज़ दिखना चाहिए। अब ये आदत तो मैंने डलवाई है, बट ठीक है यार, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक्सपेक्ट करते हैं जब हम घर आए तो वो एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट रहना चाहिए। एंड उसके लगने से ज़्यादा ना जब वो स्कूल जाती है तब मेरी जो हालत होती है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो जानते हैं।
अबाउट सेपरेशन एंग्जाइटी। सो मेरी जो वो हालत होती है उसके बाद मुझे यहाँ कैसे खड़े रहना सुकून देता है। जब वो आए और पहले मुझे देखे एंड मैं उसको देखूं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो उसके स्कूल से निकलती मैं पहले उसके वैन वाले को कॉल करती हूँ कि भाई वो कितना टाइम है, और वो जैसे ही बोलता है वहीं को सुला दिया है, खिला पिला नहला के, अब बस शिवन्या का इंतज़ार है। चलो सो ये आ गया हमारा शिवू, और इसको मैंने धमकी दे के रखी थी कि अगर इसने लंच बॉक्स ख़त्म नहीं किया तो कल से मैं इसको लंच नहीं दूंगी। तो इसने लंच टाइम में लंच नहीं ख़त्म किया। अभी आके ये वैन में मुझे पकड़ी गई खाना खाते खाते। इसकी गाल देखो कैसे लाल लाल हो गए। धूप लग गया क्या बहुत? ताइक्वांडो हुआ? सो आते ही मुझे जानना होता है स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मैं रैंडम ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछती कि दिन कैसा गया या ओवरऑल क्या किया। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछती हूँ, जैसे लंच में आपके बाजू में कौन बैठा था, और आपके कौन से सब्जेक्ट में आपको स्टार मिला, या होमवर्क के लिए मैम ने क्या कहा, या जो स्पेशल पीरियड्स होते हैं जैसे टाइक्वांडो हो गया, स्विमिंग हो गया, उसमें आपने क्या किया, कौन सी टीचर ने आज आपको गुड बोला, और कैसा मतलब कौन बाजू में बैठा था आपके नॉर्मल क्लास के दौरान, कौन से बेंच पे आप बैठे थे। तो इस तरह की चीज़ें पूछती हूँ ताकि उसको जवाब देने में समझ में भी आए और वो जवाब प्रॉपरली दे भी पाए। माही को सुला के गए थे एंड नहीं, इसको एकदम अनअटेंडेड नहीं छोड़ा था। यहाँ कैमरा इसका लगा हुआ है और इस कैमरे का एक्सेस उसके पापा के पास भी है, मेरे पास भी है। तो मैं जब शिवन्या को लेने जाती हूँ तो मैं उसको देखती रहती हूँ उसी से। कि नहाने मेरे कपड़े मैंने जो सुबह डाले थे वो सब सूख गए हैं एंड यही सारे प्लांट्स हैं हमने जो भी लाया था। इसके ऊपर मैंने रील भी बनाया था। सो ये पूल है जिसमें संडे को शिवन्या खेल रही। देखिए इसकी हालत क्या हुई है। अब ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा मुझे। एंड द यूजुअल लाइफ कंटिन्यूज। तो ये था एक रैंडम डे, एक रैंडम वीडियो अबाउट कैसा दिन बीतता है दो बच्चों के साथ। लाइक नॉट दिन एक्चुअली, पूरा थोड़ा ही टाइम दिखाया मैंने। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं रेगुलरली छोटे छोटे व्लॉग्स रिकॉर्ड करती रहूँगी अबाउट किड्स का प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन एंड किस तरह से हम टैकल कर रहे हैं। बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, राइट, आई एम जस्ट अ मॉम जस्ट लाइक यू ऑल। धीरे धीरे सीख रही हूँ, धीरे धीरे समझ रही हूँ चीज़ों को, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कैसा लग रहा है। और इतने धूप में बैठना इम्पॉसिबल है। हाँ, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है हैप्पी सोल, जयति हैप्पी सोल, वो भी फॉलो कर लीजिए। उसमें ऑलरेडी 70,000 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत प्यार मिलता है, हमारे कंटेंट्स बहुत पसंद किए जाते हैं, बट वहाँ हम सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट डालते हैं। वे एज कॉफ़ी विद मॉम जो पेज है, जो कि इस चैनल के साथ भी लिंक्ड है, उसमें हम पेरेंटिंग से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड, मॉम केयर से रिलेटेड ऐसे कंटेंट डालते हैं। सो आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हो और हमारे कंटेंट का पूरा मज़ा एंड फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक यू।